अच्छा जी, इस तरह है ना कि हमारे पास प्रोग्राम है, पर इस प्रोग्राम में हमें कहा गया है कि आप इस 10 जो इंटीजर है इसका फैक्टोरियल फाइंड करें। आपको ये कहा गया है कि इस 10 फैक्टोरियल का आप लोग 10 इंटीजर का आप लोग फैक्टोरियल मालूम करें। तो इसके लिए उसी तरह पहले जो ये हमारे पास 3 है, ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, फिर उसके बाद मेन फंक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल शुरू होंगे। एक होगा वेरिएबल आई और एक होगा फैक्टोरियल नाम का, जिसको हम FACT लिख लेंगे। असल में ये फैक्टोरियल जिस तरह होता है ना, हमारे पास 10 फैक्टोरियल अगर आप देख लें, तो 10 फैक्टोरियल में क्या होता है, 10 से लेकर मतलब 10 से लेकर 9, 8 उल्टा जो गिनती है, उल्टी गिनती में 10 से लेकर 1 तक हम तमाम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती में तमाम इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वेरिएबल आई जो है, वो उन तमाम इंटीजर्स जो 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल होंगे, उनको रिप्रेजेंट करेगा। और फैक्टोरियल मतलब फैक्ट इक्वल टू 1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और मल्टीप्लिकेशन में ऑब्वियसली फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन होती है, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो 1 के बराबर होती है। ठीक है ना? तो 2 वेरिएबल है, आई इंटीजर आई 1 से लेकर 10 तक इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फैक्टोरियल इक्वल टू 1 हमने फॉर द केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिया है। तो जिस तरह फॉर लूप में आपको पता है, फॉर लूप में 3 यहाँ पर आपको फॉर लूप इस्तेमाल करने को कहा जाएगा। पेपर में आपको, मैं यहाँ पर तो मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन पेपर में मैं इस तरह मेंशन किया करूंगा कि यूज फॉर लूप। तो देखें, फॉर लूप आपको अगर इस्तेमाल करने को कहा जाए, तो फॉर लूप में 3 मरहले होते हैं: इनिशियलाइजेशन, चेकिंग, टेस्टिंग, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मतलब इनिशियलाइजेशन जिसमें हम इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर एक तरह से। तो मल्टीप्लिकेशन में इनिशियल वैल्यू 1 होती है। 1 से ये वेरिएबल आई स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, टेस्टिंग में कहाँ तक जाएगा, ये टेस्टिंग में ये 10 तक जाएगा, और 10 तक ही जाएगा। 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। और इसमें इंक्रीमेंट होगा। कैसे इंक्रीमेंट होगा? एक एक करके इंटीजर में इजाफा होगा। जब हम आई प्लस प्लस लिखते हैं, तो मतलब ये होता है कि एक एक करके वो इजाफा हो रहा है, और जब हम आई माइनस माइनस लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक एक करके कमी हो रही है। ठीक हो गया जी? तो फैक्टोरियल के लिए हम इस तरह फार्मूला डिजाइन कर लेंगे कि फैक्टोरियल बराबर है फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय आई। आई कहां से स्टार्ट होगा? 1 से लेकर 10 तक स्टार्ट होगा। तो फिर ये वाला प्रिंट फंक्शन हमें इंटीजर डेटा टाइप में फैक्टोरियल दे देगा। ये वाला फंक्शन हमें क्या करेगा? इंटीजर डेटा टाइप में फैक्टोरियल दे देगा, क्योंकि फैक्टोरियल हमें इंटीजर्स का ही होता है। डेसिमल नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता हमारे पास, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। नेगेटिव नंबर्स का और डेसिमल नंबर्स का हमारे पास फैक्टोरियल नहीं होता। तो ये प्रिंट फंक्शन आपको फैक्टोरियल दे देगा, और फिर ये गेट कैरेक्टर, रिटर्न, और बाकी ये उसी तरह आपने लिखना होगा। इस प्रोग्राम को हम ऐसा करते हैं कि इस यहाँ पर कर लेते हैं। इसके लिए कोई मैं तैयार प्रोग्राम खोल लूंगा, और उसी में एडिटिंग कर लूंगा। मतलब ये इस तरह मुझे आसानी होगी। इसको कॉपी कर लूंगा मैं, और किसी दूसरी फाइल में मैं पेस्ट करके, और ठीक है, ये यहाँ पर इंटीजर आई, फिर कॉमा, फैक्ट इक्वल टू 1, फिर फॉर लूप इस्तेमाल होगा, और फॉर लूप में आई जो है 1 से स्टार्ट होकर 10 पर जाकर खत्म हो जाएगा। और अब फॉर्मूला इफेक्ट इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई, और करली ब्रैकेट हम बंद कर लेंगे, और फिर प्रिंट एफ फंक्शन में हम क्या लिखेंगे? फैक्ट इज इक्वल टू, मतलब ये हमें फैक्टोरियल ऑफ 10 शो करेगा, तो %d, और यहाँ पर लिख लें फैक्टोरियल, मतलब ये फैक्टोरियल हमें % डेटा टाइप में शो कर देगा। ठीक है। अब ये प्रोग्राम देखें, अब तैयार प्रोग्राम मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, तो यहाँ पर देखें कितना जल्दी मैंने टाइप कर लिया। तो इसी तरह कोशिश किया करें, तैयार प्रोग्राम लिया करें, ताकि आपको फिर टाइपिंग में आपका ज्यादा वक्त ना लगा करे। तो इसको सबसे पहले तो हमने सेव करना होगा। आज तारीख है हमारे पास 27 जनवरी, तो चलें 27 जनवरी के नाम से 27 जनवरी इस नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया। अब मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल में हम ये चेक करते हैं कि कोई इशू तो नहीं है हमारे पास इसमें, ये प्रोग्रामिंग में। तो
जब हमने कंपाइल किया तो देखें इसने हमें 9 नंबर लाइन में मसला बताया कि 9 नंबर लाइन मसला दे रही है। और मसला क्यों दे रही है? क्योंकि यहाँ पर देखें ये कर्ली ब्रैकेट है और इधर ओपन ब्रैकेट है। तो देखिए ये हर सॉफ्टवेयर कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में बड़ा सेंसिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि हमने यहाँ पर खोला हुआ तो कर्ली ब्रैकेट से और बंद हमने ओपन ब्रैकेट पर किया हुआ है। तो अब हम इस गलती को ठीक करके हम दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं। दोबारा ये इसमें कोई इश्यू दिखा रहा है। तो मैं ज़रा कन्फर्म कर लूँ कि ये कर्ली ब्रैकेट ही है ना? बिल्कुल ये कर्ली ब्रैकेट है और फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू परसेंट डी इन्वर्टेड कॉमा भी हमने बंद किया हुआ है। ठीक है? और ये कर्ली ब्रैकेट वो भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कोई न कोई हमसे ज़रूर मिस्टेक हो रही है। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि कहाँ हमने गलती की है। क्योंकि वो कर्ली ब्रैकेट वाली गलती तो हमने दूर कर दी है। अगर यहाँ पर मैं फैक्ट कर लूँ अच्छा अब वो मैचिंग हमने नहीं की हुई थी। तो यहाँ पर अब हमें चूँकि फैक्टोरियल का आंसर फैक्टोरियल को हमने फैक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें आंसर भी फैक्ट की फॉर्म में ही चाहिए होगा। मतलब मैचिंग हमने करनी होगी। अब हमने इसे कंपाइल किया तो देखें कंपाइल में ये कोई इश्यू नहीं दे रहा। अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो देखिए रन करने के बाद इसने हमें 10 फैक्टोरियल का आंसर दे दिया। 10 फैक्टोरियल हमारे पास 36 28 800 इसके बराबर होता है। मतलब ये होगा 36,28,800 10 फैक्टोरियल इसके बराबर होता है। अगर आप 12 फैक्टोरियल लें तो 12 फैक्टोरियल इससे भी बड़ा नंबर होगा। अगर आप इसको चेंज कर दें ना, थोड़ी चेंजेस इसमें ले आएँ, तो 12 फैक्टोरियल आप देख लें इससे भी बड़ा नंबर होगा। यहाँ पर ये कंपाइल और रन दोनों का बटन है, तो यहाँ पर मैं दोनों को से चेक कर लेता हूँ। देखें 12 फैक्टोरियल इससे भी बड़ा नंबर आया। चेक करते हैं आया 13 फैक्टोरियल का भी हमें आंसर देता है या नहीं, क्योंकि आम कैलकुलेटर 13 फैक्टोरियल का आंसर नहीं देता। चाहिए 13 फैक्टोरियल का भी दे रहा है। इसमें ऐसे करते हैं हम 25 फैक्टोरियल का चेक करते हैं, क्योंकि आम जो कैलकुलेटर होता है ना, आम कैलकुलेटर ये 13 फैक्टोरियल से ऊपर का आंसर नहीं देता। देखिए ये अब चूँकि ये बड़ा सॉफ्टवेयर है तो देखिए ये 25 फैक्टोरियल का भी आंसर हमें दे रहा है। लेकिन आम तौर पर ये जो दूसरे कैलकुलेटर होते हैं, ये आम जो कैलकुलेटर्स होते हैं, ये 13 फैक्टोरियल से ऊपर का आंसर हमें नहीं देते होते। अच्छा जी, एक प्रोग्राम तो ये हो गया। दूसरा प्रोग्राम हमारे पास है कि राइट अ प्रोग्राम व्हिच कैन कैलकुलेट द सम 1 फ्रैक्शन फॉर्म में सम है 1 by 1 plus 1 by 2 1 plus 1 by 3 up to so on 1 by n। तो ये सम हमने मालूम करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इस तरह से करेंगे कि पहले तो वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फिर मेन फंक्शन। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स होंगे, एक आई जो ये डिनोमिनेटर में 1 से लेकर n तक रिप्रेजेंट करेगा और एक ये n बताएगा कि ये सम किधर तक जा रहा है। n तक जनरल इंटीजर है तो n बताएगा कि ये सम कहाँ तक हमारे पास जा रहा है। अब यहाँ पर हम फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, फ्लोट डाटा टाइप भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये डेसिमल्स या फ्रैक्शंस में है तो सम हमारे पास ये फ्रैक्शन में आएगा। तो अब आप देख लें कि यहाँ पर इंटीजर और फ्लोट डाटा टाइप दोनों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इंटीजर आई तो इंटीजर है। आई तो खाली ये शो करेगा ना कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, मतलब ये एक्चुअली 1 by 1 है। तो डिनोमिनेटर्स में जो इंटीजर्स हैं वो कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएंगे। आई तो ये उनको रिप्रेजेंट करेगा। और एन ये एक जनरल इंटीजर है, एन भी इंटीजर है, आई भी हमारे पास इंटीजर है, डिनोमिनेटर वाले इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एज अ होल ये सारी क्या है हमारे पास, ये सारी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। मतलब यहाँ पर ये सारे हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो बजाते खुद इंटीजर फॉर्म में है, एन भी बजाते खुद इंटीजर है, लेकिन ये जो सम होगा ये हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप में हमें मिलेगा। तो फ्लोट डेटा टाइप में यहाँ पर हम दो, आप देख सकते हैं कि हम दो डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप भी और फ्लोट डेटा टाइप भी। तो एन और आई इंटीजर्स हैं और सम जो होगा वो हमारे पास फ्लोट भी होगा। और सम फ्लोट में इसलिए भी होगा क्योंकि ये सारे फ्रैक्शंस हैं, और जीरो हमने इसलिए लिया कि जीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जब प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये printf फंक्शन बोलेगा कि एक पॉजिटिव इंटीजर इंटर करें, मतलब आप ये बताएं कि ये n जो है कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है, 200 तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है। और जब आप n की वैल्यू इंटर कर लेंगे तो ये वाला scanf फंक्शन उस n को उस पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन कर देगा इंटीजर डेटा टाइप में। फिर
फॉर लूप आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि i 1 से शुरू हो रहा है और n तक जाएगा और एक एक करके उसमें इजाफा होगा। और फॉर्मूला आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय i, मतलब जब i 1 होगा तो ये 1 by 1 आपको देगा, जब i 2 होगा तो ये 1 plus 1 by 2 देगा, जब i 3 होगा तो ये 1 plus 1 by 3 देगा, जब i n होगा तो फिर ये 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 up to so on 1 by n देगा। और ये वाला प्रिफरेंट फंक्शन आपको सम का आंसर देगा फ्लोट डेटा टाइप में। 0.2 मतलब ये है कि डेसिमल के बाद वो आपको खाली 2 डिजिट ही शो करेगा। अगर आप 0.1f लिखते हो तो डेसिमल के बाद वो आपको 1 डिजिट शो करेगा। अगर आप खाली %f लिखते हो तो फिर ये डेसिमल के बाद आपको मतलब जितने इंटीजर ये शो कर सकता है शो करेगा। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को भी कर लेते हैं। इसी प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं और एक नई फाइल, ये देखिए फाइल के नीचे एक बटन होता है, इस पर सोर्स फाइल पर आपने क्लिक करना होता है, या कंट्रोल एन आप लोग डायरेक्ट प्रेस कर लें तो नई फाइल आपके पास खुल जाएगी। खुल गई, यहाँ पर ये पेस्ट कर लें और अब इसी में एडिटिंग शुरू कर दें। तो देखें इंटीजर n कॉमा i और ये फैक्ट मिटा दें, फिर फ्लोट सम और ये बराबर है 0.0 के, फिर printf फंक्शन आपको कहेगा कि इंटर दी वैल्यू या इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, और scanf फंक्शन उस वैल्यू को असाइन कर देगा, किसको, इंटीजर n को, उस वैल्यू को असाइन कर देगा। फिर हम फॉर लूप पर आएंगे। फॉर i जो है वो, फॉर ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, फॉर i इज इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू n, और इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास, और ये सम प्लस हमने आपकी आसानी के लिए लिखा है कि आप समझ जाएं कि ये हमारे पास सम हो रहा है, और 1.0 डिवाइडेड बाय i, ठीक है, 1.0 डिवाइडेड बाय i। फिर ये जो अगला प्रिंटफ फंक्शन है ये हमें सम दे देगा, लेकिन %.2f में। फिर आप इस प्रोग्राम को सेव कर दें कि चलें मैं इसको ज़रा थोड़े मुख्तलिफ नाम से 27 जनवरी यहाँ पर मैं पूरा लिख लेता हूँ ताकि नाम का डिफरेंस आ जाए। एक जैसी दो फाइल्स को एक जैसे नाम आपने नहीं देने होते। अच्छा, सेव कर लिया। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल इसने कहा कि बिल्कुल आपने प्रोग्राम ठीक इंटर किया, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए ये प्रिंट फंक्शन बोल रहा है कि आप कोई पॉजिटिव इंटीजर n इंटर करें। मैं ऐसा कर लेता हूँ, 10 टाइप कर लेता हूँ, 10 टाइप करके मैं इंटर प्रेस कर लेता हूँ, तो ये सम हमें क्या दे रहा है, 2.93 दे रहा है। अगर मैं n को 100 इंटर कर दूं, ये चले पहले n को मैं 50 इंटर कर लूं, फिर ये आंसर क्या देगा, फिर ये आंसर 4.50 देगा। और अगर मैं n को 100 इंटर कर दूं, फिर ये आंसर मुझे 5.19 दे रहा है। ठीक हो गया ना जी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर